अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। क्या मुराद सईद पकड़ लिए गए या मुराद सईद अभी तक पकड़े नहीं गए? देखिए, आज से मेरा ख्याल है 2 व्लॉग पहले मैंने ये कहा था कि मुराद सईद के खुफिया ठिकाने की जगह पता चल गई है। अब किसको पता चल गई है मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये ख़बर आई थी कि मुराद सईद एक जगह पर पाए गए हैं और इमरान खान साहब ने मुराद सईद को जिन लोगों के हवाले किया है उनको कहा था कि इसकी बड़ी हिफाजत की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुराद सईद में ऐसी क्या चीज़ है कि इमरान खान साहब बाकी किसी और को महफूज करने को तैयार नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों को उन्होंने महफूज किया। एक तो शहजाद अकबर को भगाया उन्होंने, एक आपके फरागूगी को भगाया उन्होंने, और तीसरा जुल्फ़ी बुखारी को भगाया, और चौथा मुराद सईद को उन्होंने गायब कर दिया। लेकिन कुछ सोर्सेस ये कह रही हैं कि मुराद सईद उस जगह से जहां मैंने कहा था कि जी उसकी निशानदही हो गई है, उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन इसकी तस्दीक पूरी तरीके से अभी तक नहीं आई है। आया वो इदारे भी बताने से अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुराद सईद सबके लिए बहुत अहम है। ये मास्टर माइंड था इन तमाम जो दहशतगर्दी हुई है, ख़ासतौर पे KPK के इलाके में सवात और वो दूसरी जगहों पर, इवन पंजाब के अंदर भी, तो मुराद सईद उसका मास्टर माइंड है। तो इसलिए मुराद सईद की गिरफ़्तारी एक चैलेंज है इदारों के लिए, और इमरान खान के लिए मुराद सईद बहुत ही अहम आदमी है। हमें तो ये डर है, खुदा न खास्ता, क्योंकि अगर अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है मुराद सईद और इमरान खान के पास है, और इमरान खान अपने मफादात के अलावा किसी को ना अहमियत देते हैं, ना उनकी कोई फ़िक्र है। कल मेरे एक प्रोग्राम में रेहाम खान थी, उन्होंने इस बात को इकरार किया कि मैं उनकी बीवी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात के सामने अपनी बीवी की भी परवाह नहीं की, अपनी खातून खाना की भी कभी परवाह नहीं की। और हमने माजी में देखा है, ना उन्होंने वालिदैन की परवाह की, ना अपने भाई बहनों की परवाह की, रिश्तेदारों की परवाह की, सिर्फ़ अपनी ज़ात की परवाह की उन्होंने। हाँ, अगर परवाह की है उन्होंने तो अपनी 2 औलादों की जो गोल्ड स्मिथ के यहाँ पल रहे हैं। आया उन्होंने इमरान खान को नहीं फारिग कर दिया है, इमरान खान उनको बुलाना चाहते थे, या इमरान खान इस मामले में बहुत शातिर आदमी है कि उन्होंने अपनी औलाद को कभी पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की। तो ये एक सवाल है, इसके ऊपर किसी और वक्त भी बातचीत हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो मसला है वो ये है कि इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ मुराद सईद को बचाना चाहते हैं। अंडरग्राउंड न्यूज़ भी ये थी कि अहम तरीन लोगों का कहना था जो इनके इर्द गिर्द थे कि वो बार बार मुराद सईद के हवाले से फ़िक्रमंद थे, और जब उनको ये इत्तला मिली है जब से कि मुराद सईद जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं, और हमने भी 2 दिन पहले व्लॉग किया था कि उसकी उस जगह का, मैंने गिरफ़्तारी का तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने ये ज़रूर बताया था कि निशानदही हो गई है, और फिर कल से ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि वो गिरफ़्तार हो गया। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वो वाकई गिरफ़्तार हो गया है, और अगर वो गिरफ़्तार नहीं हुआ है तो इमरान खान तो अपने मफाद के लिए किसी को भी भेंट चढ़ा सकते हैं, वो परवाह भी नहीं करेंगे। अगर उसके पास बहुत कीमती राज हैं और इमरान खान नहीं चाहते कि वो राज दूसरों तक आए, हुकूमत तक आए और कानून नाफिज करने वाले इदारों तक आए, तो जाहिर है कि वो किसी न किसी सूरत से उसको बाहर निकालेंगे या कहीं और निकालेंगे। ये मैं छोड़ देता हूँ अपने रब पर, जब तक किसी चीज़ की तस्दीक नहीं हो मैं नहीं बोल सकता। जो हालात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है। दूसरा ये है कि इमरान खान अगर किसी की बात मानते हैं, आपने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का इंटरव्यू मेरे साथ सुना होगा, वैसे भी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान अगर किसी की बात मानते हैं, हुक्म मानते हैं, तो वो सिर्फ़ एक शख्स के हुक्म मानते हैं, और वो है बुशरा बीवी। बुशरा बीवी ने इमरान खान को अपने वाहिर उनकी वाइफ भी हैं, और वाइफ तो वो भी थी, क्या नाम है,
रेहाम खान भी थी, लेकिन रेहाम खान तो कहती हैं कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान, और इमरान खान मेरी ज़ात को इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि मेरी कोई परवाह नहीं थी उनको, कोई मेरी औकात नहीं थी। लेकिन बुशरा बीवी, आखिर क्या वजूहात है कि वो उनकी बीवी हैं और एक तरीके से डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी थी। और जिस तरह इमरान खान ने ख़ुद इकरार किया है कि बुशरा बीवी मेरी मुर्शिद हैं, और मुर्शिद के बारे में फिरदौस आशिक अवान ने ये बात कही कि मुर्शिद जब किसी को कहा जाता है तो उसकी सही या गलत कोई भी बात हो, उसकी नफ़ी नहीं हो सकती। आया इमरान खान मुर्शिद कैसे बन गए खातून के? क्या वजूहात है, क्या सूरत हाल है? क्या इमरान खान वाकई उस शहर का हिस्सा बन गए हैं जो बुशरा बीवी के पास 5 जो क्या कहते हैं वो मौजूद हैं? आपके कोई जिन कहता है, कोई कुछ और कहता है, मौक्कल कहा जाता है, वो मौजूद हैं, या कोई और बात है। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान अगर किसी के, और देख लें उनके बड़े बड़े फैसले करके इमरान खान, इवन के आर्मी चीफ से फैसला किया, DGISI का ऊपर गए और फैसला तब्दील कर दिया। आपके इसका कहाँ जाना है, समुंदर में जाना है, किसकी मज़ार पे जाना है, किसके नहीं जाना है, कभी नहीं इमरान खान किसी उनकी बात। इसके अलावा पंजाब असम्बली तोड़नी कहते तो वो पर वो चौधरी उनके ऊपर है सारा कुछ डाल के, क्या नाम है, जन साहब के ऊपर। बुज़दार साहब को हिला नहीं सके, और ये हुक्म किसका था? ये हुक्म था बुशरा बीबी का, ये ख़बरदार। इसलिए पूरी दुनिया, फ़ौज का आर्मी चीफ इस सिलसिले में सख्त नाराज़, इवन कि इनके दोस्त DGISI उस ज़माने में फैज़ भी कह रहे थे, इवन इनके सारे लोग, बाकियों की तो कोई औकात नहीं है, जो इनके लीडर्स हैं, सब ने इनको कहा कि भाई इसको हटा दो, कोई और ले और रिप्लेस कर दो, इनको किसी और अच्छी जगह दो। लेकिन छू नहीं सके इमरान खान इसको। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बुशरा बीवी का हाथ था। लेकिन अब ख़ुद बुज़दार साहब ने अपने आप को सियासत से अलग कर लिया है, और मैंने ये कहा है, ये कहीं अलग चीज़ नहीं है कि आने वाले वक्त में बुज़दार साहब वादा माफ गवाह बनेंगे इन हालात को देखते हुए। आज वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सरेंडर कर दिया है, तो कल वो बड़ी मुसीबत से बचने के लिए, जो उन पर केसेस हैं, उससे बचने के लिए वो मेन सोर्स का नाम लेने में कितनी देर लगाएंगे, और मेन सोर्स उसकी कौन है जानते सभी। लेकिन इंतज़ार कीजिए कि बुज़दार साहब उनका नाम खुद लें। अच्छा, इमरान खान को कौन सी ताकत ये चाहती है कि इमरान खान साहब बस अगर पाकिस्तान में अब वो हुकूमत में नहीं आ सकते, पाकिस्तान की फ़ौज को तबाह नहीं कर सकते, पाकिस्तान की कौम को मज़ीद गिरा नहीं सकते, पाकिस्तान की कौमों में तकसीम पैदा अब नहीं कर सकते, पाकिस्तान को फ़ौज, अवाम और फ़ौज को अब मज़ीद नहीं लड़ा सकते, गोया अब वो बैनुल-अक़वामी एजेंडे को पूरा नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान में उनका रहना बेकार है। क्योंकि पाकिस्तान में वो रहेंगे तो उन पर जो इन्वेस्टमेंट अरबों रुपए की हुई है वो ज़ाया हो गई। तो क्यों ना मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए और उसके ख़िलाफ़ एक पूरा महाज बनाने के लिए इमरान खान को बाहर निकाल दिया जाए। मैंने आपसे कहा था कि इस सिलसिले में इमरान खान ख़ुद भी इंटरेस्टेड हैं, जो हालात वो देख चुके हैं। आप देख लें वो किस तरह की तकरीर कर रहे हैं कि जी मैं तो अकेला हो गया हूँ, मैं तो ये हो गया हूँ, मेरे से तो कोई बात नहीं करता है, मेरा ये है। तो एक आदमी को ये पता हो कि ये इस तरह था, दूसरी तरफ से पता है कि उसके ऊपर जो केसेस हैं वो बहुत सख्त हैं। तीसरी तरफ एक बात आपको नज़र आ रही होगी कि जाने वाला सहूलतकार, समझ गए होंगे आप, जो सितंबर में चला जाएगा, जिसने बहुत बड़े बड़े खेल खेले 4 आदमियों के साथ मिलकर अपने इदारे के, वो अब अपनी लाइन बनाने को, अपने आप को महफूज करने में लग गया है। और उसकी अब हरकत ये नज़र आ रही है, उसकी चीज़ें, कि अब वो बराह रास्त क्लैश में हुकूमत और पार्लियामेंट से आने के बजाय, ये जुडिशरी में बैठे हुए और लोगों के आने के बजाय अपने आप को पीछे कर रहा है। तो चुनांचे इस बात पे इमरान खान साहब ने धमकी भी दी है, आपको पता है। उन्होंने ये कहा कि अब लगता ये है कि जुडिशरी अपना कानूनी और आइनी हक़ अदा नहीं कर रही है, जुडिशरी अब पीछे हट रही है, जुडिशरी दबाव में आ गई। इवन कि जुडिशरी को बदनाम करने के लिए मैं समझता हूँ कि कोई भी जज इनको ये ख़बर
कम से कम जो सर्विंग जज हैं और कम से कम चीफ जो हैं वो इमरान खान को ये नहीं बताएंगे कि मुझे फला जगह कॉल आ रही है, ये मेरी फाइलें खुल रही हैं। हाँ, अभी भी इदारों में कुछ जज ऐसे हैं जो इमरान खान के साथ राब्तों में हैं और वो ऑडियो लीक में भी आया है। तो चुनांचे इमरान खान को ये ख़बर वहाँ से आ सकती है कि जनाब हम पर दबाव है, लेकिन कोई दबाव नहीं है। अब ये अपनी मौत अब मर रहे हैं ख़ुद, और एक शख्स अपने आप को इन गुनाहों से निकालने की कोशिश कर रहा है जो बुरी तरह फंस चुका है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि चंद महीने के बाद, चंद भी नहीं, 1-2-2.5 महीने के बाद पूरा माहौल सहूलतकारी का चेंज होने वाला है। अब जो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब तो मैंने कहा ना कि उन्होंने तो जजेस को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, उनको धमकी देने की है। बज़ाहिर उनके पास कुछ नहीं है, तो उनको ले जाना चाहता है वही नेटवर्क जो इनको लेके आया था। एनाबेल में जो सब ऑफिस था मोसाद का, जहाँ गोल्ड स्मिथ जिन्होंने अरबों रुपए बकौल इन सब के, मैं बार बार क्या नाम लूँ, इन सब के, मेरे प्रोग्राम में इनामुल्लाह न्याज़ी भी इसमें शामिल है, अरबों रुपए, क्रिस्टोफर थॉमस भी शामिल है, न्यूज़वीक साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट है यूके का, डॉक्टर इसरार अहमद भी शामिल है, हकीम सईद भी शामिल है, और लोग भी शामिल हैं कि जनाब बहुत बड़ी रकम इनको दी गई थी, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया गया था और पूरा नेटवर्क इनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर ट्रंप भी हारते हैं, जो बाइडन आ जाता है, फिर अमेरिका में बैठे हुए ऐसे हालात हो जाते हैं कि अमेरिका ख़ुद दूसरों को डिफेंड नहीं कर पाता है, और फिर जो एंटी स्टेट पाकिस्तानी जो लोग थे वो अमेरिका में बैठकर अमेरिका के हालात में ऐसी चीज़ें हो गई कि उनको भी खामोश होना पड़ा। तो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इमरान खान की कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो नेटवर्क ये चाहता है कि किसी भी सूरत में, और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा कायदियानी नेटवर्क का भी है, याद रखिएगा उनके साथ। आप देखते होंगे वो पता नहीं कौन है, गौहर है, क्या है, कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है और क्या बातें कर रहा है और क्या चीज़ कर रहा है, और इनके किस तरीके से, इनके बारे में मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये नेटवर्क और वो नेटवर्क जो गोल्ड स्मिथ का है, वो खान साहब को यहाँ से निकाल कर बाहर खड़ा करके अपने मज़ीद मकासद को इस्तेमाल करना चाहता है। और इमरान खान इसके लिए बहुत बेहतरीन स्पोक्समैन का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि वो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और झूठ बोलने के वो माहिर हैं, और ऐसे झूठ बोलते हैं कि दुनिया को ऐसा लगता है कि बस ये सच है। इसीलिए तो इतने यूथियाज़ पैदा हो गए। आज यूथियाज़ को देखिए, आज दुनिया को देखिए, तो वो क़ुव्वत इनको निकाल के ले जा रही है। लेकिन मेरी एक इत्तला है, अब इस इत्तला में कितनी जान है, इत्तला है, इंफॉर्मेशन है कि क्योंकि बुशरा बीबी की सारी हिकमत अमली फ़ेल कर गई। दावा तो उनका ये था कि मैंने वज़ीर आज़म बनाया, तो जब वज़ीर आज़म आप बना सकती हैं तो दूसरी दफ़ा भी बना सकती हैं, कम से कम चलें वज़ीर आज़म नहीं बना सकती, बचा तो सकती हैं। लेकिन इमरान खान तो अकेले हो गए, इमरान खान तो तबाह हो गए, इमरान खान की पार्टी तो तबाह हो गई है, इमरान खान तो क्राइसिस का शिकार है, इमरान खान तो इस वक्त पैरानाइड डिल्यूजन का शिकार है, इमरान खान तो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, इमरान खान मरीज़ बन चुके हैं, और इमरान खान की सियासत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो फिर बुशरा बीबी के वो मौक्कल कहाँ गए जिन्होंने जिन बनाया था? सुना ये है कि बुशरा बीबी भी अब ये समझ चुकी हैं कि इनका ये वाला हिस्सा अब नाकाम हो चुका है। चुनांचे सुनने में आ रहा है कि वो कुछ अहम फ़ैसला करने जा रही हैं। अब वो अहम फ़ैसला क्या है, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तक मेरे पास सॉलिड ये ज़रूर पता चला है, किसी जगह बात हुई है कि वो कुछ अहम फ़ैसला करने जा रही हैं। आपको पता है उनकी गिरफ़्तारी भी बहुत करीब है, बहुत करीब है, और गिरफ़्तारी भी उनकी कोई नज़रबंद नहीं होंगी, वो जेल जाएंगी, और फिर जब जेल जाएंगी तो सोचें, फिर वो उनको अदालतों में फिरना पड़ेगा, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं, तो वो कोई अहम फ़ैसला करने वाली हैं। देखते हैं अहम फ़ैसला क्या है, मालूम होता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।